एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मघोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी ऐसा की पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो। यजुर्वेद मेरा जिसके द्वारा द्वारा हम हम वेद तुम प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों इस तथा प्रकार योगों से ब्रह्मा भजन और किया विष्णु जाता है, अपना अपना प्रभुत्व प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में सामवेद जो जो समस्त वाक्य संसारी उद्धृत करने जनों को लगे, भरमाता अंततः है, वेदों से जिसे पूछने योगी का जन निर्णय हुआ ढूंढते तो हैं स्वरूप और जिसकी धारण भांति करके से आए सारा चारों वेदों संसार ने क्रमशः क्रमशः होता अपना है, मत छह वे इस एक प्रकार त्र्यंबक प्रकट शिव किया जी ही हैं। ऋग्वेद अथर्ववेद जिसके भीतर भीतर समस्त समस्त भूत से में साक्षात्कार साक्षात्कार होता जिससे है सब और कुछ जो प्रवृत्त प्रव्यास होता होता है दुख और जिसे अतीत अनादि परमात्मा कहा जाता है, वे केवल एक रुद्र शंकर रूप जी ही हैं। यजुर्वेद विष्णु वेदों जिसके के द्वारा इस हम कथन वेद को भी प्रताप प्रमाणित बताते होते हैं हुए तथा नित्य जो शिवा ईश्वर से के रमन करने वाले यज्ञों तथा दिगंबर योगों से भजन किया जा धूलित प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्वावेष्टित वृपनवाही निःसंग शिव जी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु विवाद को सुनकर ओंकार ने शिव जी की ज्योति नित्य और सनातन पर ब्रह्म बताया, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभयदान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाही तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है।